हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज 3 मार्च 2023 है। इसमें हम देख लेते हैं द हिंदू में जो हेडलाइन में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा डिस्कशन का पर्पज यही होता है कि हम उस आर्टिकल को टारगेट करें जो वो करंट अफेयर विद स्टैटिक्स कॉन्टेम्प्रेरी इशू को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज एक आर्टिकल आया हुआ है जियोग्राफी से लेकर के रिलेटेड, तो इसमें बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉन्सेप्ट होता है, उस चीज़ को लेकर के दिया है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंसेस, अब किस प्लेस पे किस तरह का जो है कि टेम्परेचर कब कैसा होना चाहिए, अगर वो बदलता है तो उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए। तो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो मुंबई है, मुंबई आपको पता है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया के जो कि अरेबियन सी के पास में पड़ता है। तो वहाँ पे अभी एक मतलब आईआईटी मुंबई का एक मतलब रिसर्च पेपर के अनुसार वो कहा गया है कि वहाँ पे नॉर्मल से जो कि ज़्यादा ठंड है, मतलब कि जो अप्रैल होना चाहिए, मार्च अप्रैल होना चाहिए, उससे जो कि ज़्यादा वहाँ पे ठंड है। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा था इसका एल नीनो, जो एक एटमॉस्फेयर और ओशन करंट के बीच में सर्कुलेशन का फिनोमिना है, उसे रिलेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे रीजन ये है कि जो वेस्ट एशिया का रीजन पड़ जाता है, वहाँ पे जो है कि ज़्यादा वार्मिस्ट होने की वजह से जो है कि मूव उधर से एयर कर रही है और आकर के अरेबियन सी में जो कि वो ठंडी होकर के इंडियन की वेस्टर्न कोस्ट के पास आती है। आप सभी को पता है कि जो इंडियन सॉरी जो विंड्स होती है, अगर हॉरिजेंटल की मैं बात करूँ, हॉरिजेंटल ऐसे तो ऐसे जब अगर मूव करती है तो इसमें ये होता है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्लाइमेटिक रीजन के लिए। इसको मतलब आप बोल सकते हो वर्टिकल, सॉरी जो कि हॉरिजेंटल की तरह, और एक वर्टिकल होती है जो कि एकदम सीधे स्ट्रेट होती है। वो जो कि उतना मतलब क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में उतने जो है कि इन्फ्लुएंस नहीं करती। दैट्स व्हाई दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड था। दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के। अब सभी को पता है कि हम 2G 3G 4G 5G 6G 7G का यूज कर रहे हैं, हम डाटा यूज करते हैं। 2014 से पहले अगर मैं एक्सपीरियंस बता पा पर्सनल, 2014 में हम पर्सनल बता रहे हैं कि हम लाते थे 200 रुपीज़ का, बस केवल 3G डाटा मिलता था या 2G शायद होता था, 1 GB मिलता था 200 में, ठीक है, और उसको पूरे मैं 1 महीने चलाता था। आप अनुमान लगा सकते हो किस हिसाब से क्या स्पीड थी, मैं कैसे चला लेता था। बस इतना होता था, विकीपीडिया खोलना था, खोल करके फिर डिस्कनेक्ट कर देता था, फिर उसको यूज करता था। जो कॉन्टेक्स्ट है आज का अभी ये है कि कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये किया मार्च महीने में कि G7 सिक्स जनरेशन ऑफ इंटरनेट के फील्ड में जो कि उसका इनाग्रेशन किया। अब सभी को पता है कि पिछले साल 2022 में अक्टूबर में 5G को लॉन्च किया था, ठीक है। इंडिया के पूरे कंट्री में ये 5G लॉन्च नहीं है, कुछ सेलेक्टेड सिटी में है। दूसरी चीज़, जो 6G है अभी उसका रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, इनाग्रेशन हुआ है। उसको आने वाले समय 2030 के आसपास जो है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो कि यूजेस शुरू होगा। अब डिफरेंसेस क्या है इनके स्पीड, जो मतलब कि इनके इंटरनेट की स्पीड, जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग, फिर उसके बाद मतलब वीडियो व्यू में किस तरह का होना चाहिए। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो हमारी वीडियो अच्छी आपको दिखेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो 6G है वो 5G से 100% टेराबाइट में, गीगाबाइट में चले, टेराबाइट में वो चलेगा उस जो कि हमारा 6G। दूसरी चीज़ ये है कि इससे हमारे बेनिफिट क्या होगा, हम रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, और जो भी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं उसके लिए एक हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने डिस्कस किया। कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल हैं, हम चलते हैं पीडीएफ के थ्रू जो कि उसको सब कवर करेंगे कि कितना हम कैसे जो कि उसको कवर कर सकते हैं। बस हमारे लेक्चर का बस यही मोटो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कवर करें जो हमारे एग्ज़ाम्स के होलिस्टिक या फिर बोल सकते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक्स कॉन्टेम्प्रेरी इशू को यूज करें। जैसे होता है कुछ लोग ये कहते थे कि एक मिसाइल इस डेट को लॉन्च की गई और उसका ये नाम है, ठीक है कर दीजिए। ये आईपीएल का मैच, इसके ऊपर इतनी बोली लगी, कौन से स्टेट के कौन से राज्यपाल हैं, कौन मिनिस्टर कौन, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं सर। मैं आपको फैक्ट्स बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में ना, तो वो जो कॉन्सेप्चुअल स्टैटिक्स होता है उससे रिलेट,
और ऑफिस अब जो गवर्नर का है, गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो यूपीएससी या फिर अदर एग्जाम जो होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। और मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के आईएएस का एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक्स, करंट अफेयर, कॉन्टेम्प्रेरी इशू को लोग इतना स्ट्रॉन्ग आप कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, अलग से कोई करंट अफेयर्स स्टैटिक्स ना पढ़ना हो। अगर मैं आप यहाँ पे बता दूंगा स्पेशल डिफरेंसेस, जो मुंबई में ठंडा क्यों है, गर्म क्यों होना चाहिए, ठीक है, तो इसको जैसे हमने इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया था कि राबी क्रॉप है उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, किस तरह से है, आइए हम देखते हैं अपने पीडीएफ के थ्रू, मेरा टाइम वेस्ट किए। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख ले सकते हो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा ये हमारा काम करना बंद कर दे रहा है सेंसर, एक सेकंड। ओके, अब ये देख सकते हो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, मतलब ये है मोस्टली तो मेल प्लस फीमेल के बीच में शादी होनी चाहिए कि उसे उनसे रिप्रोडक्टिव होगा जनरेशन जो कि आगे बढ़ेगी। लेकिन अब मॉडर्न इंडिया की बात करो, मॉडर्न वर्ल्ड का चल रहा है, कुछ कंट्री में लीगल भी है बट इंडिया में ये इलीगल है। ठीक है, अभी क्या है कि कुछ समय पहले मुझे लगता है 2016-17 में हुआ था कि 370 जो आर्टिकल आईपीसी का है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। डिक्रिमिनलाइज का मतलब ये है कि अगर दो सेम सेक्स वो होते हैं, रिलेशन में होते हैं, फिजिकल वो होते हैं, मतलब होते हैं, अगर होते हैं उनका रिलेशन होता है सेम सेक्स, जैसे मेल प्लस मेल, फीमेल प्लस फीमेल, तो वो अब इलीगल नहीं है। ठीक है, अब उसको लीगल कर दिया गया। लेकिन अब इसके आगे हम लोग जा करके डिमांड क्या कर रहे हैं, डिमांड ये कर रहे हैं अब इनको ना अभी एक लीगल राइट दे दीजिए कि वो शादी कर ले। ठीक है, अब शादी कर लेंगे गुरु तो फिर उनकी आगे जनरेशन कैसे चलेगी। अगर थोड़ा सा लिबरल होकर के आप सोचिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग शादी इसीलिए करते हैं कि आगे जनरेशन चले, आप गोद भी अडॉप्ट भी कर सकते हो उस चीज़ को। उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँगा जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मेल प्लस मेल है या फीमेल प्लस फीमेल है, इनकी अगर मैरिज हो जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं। एक मूवी भी है आयुष्मान खुराना की, शायद आई डोंट रिमेम्बर, नहीं राजकुमार राव की है, और भूमि पेडनेकर की मूवी है, उसमें वो इंस्पेक्टर होते हैं उसको लेकर के, फिर वो बाद में जो है कि एक चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। ये भी प्रोसीजर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इसके बाद एक अभी रिपोर्ट के अनुसार एक आ जाते हैं 68,000 करोड़ रुपये जो कि खर्च कर दिया गया यमुना क्लीन के लिए, बट इसकी जो डर्टीनेस है, मतलब जो पोल्यूशन लेवल जस का तैसा सेम है, जब से शुरू किया गया था तब से लेके अभी तक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उस पैसे का क्या कैसे किया जाए, देखिए काजीरंगा है एक असम में नेशनल पार्क है। ठीक है, वहाँ वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। वहाँ पे अभी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं रामनाथ कोविंद वो विजिट किए। तभी एक मतलब बात आई है कि वो जो उनको मतलब कि जब किया गया था उनको अरेंज, जो पैसे खर्च हुए हैं ना वो एग्जामिनेशन मतलब एजुकेशन के सेक्टर में किया गया था। ये मैंने मतलब कवर नहीं किया पिछले आर्टिकल में, उसको कुछ अमाउंट दिया गया था, इसमें आरटीआई के थ्रू बोला गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया गया है, आप देख सकते हो कि मतलब करोड़ के ऊपर 1,64,00,000। ठीक है, कुछ की मतलब कि 1,64,000 16,000 ऐसे कुछ करके है। तो इतनी बड़ी अमाउंट में खर्च कर देना किसी अदर सेक्टर का ला करके, ये तो मतलब इररिलेवेंट है। क्या जरूरत है उनको घूमने जाने के लिए। भले आप लोगों को अगर थोड़ा सा बुरा लगे, सॉरी फॉर दिस, बट दिस इज फैक्ट्स। देखिए इराविकुलम एक नेशनल पार्क है, कहाँ, केरला में, ये आपको पता होना चाहिए। इराविकुलम कहाँ पे नेशनल पार्क है, ये केरला में है। ये फेमस क्यों है, ये सब पेड़ देख रहे हो आप जो है, ये इस तरह का एक ब्यूटी मतलब ट्री है वहाँ पे, इसको करे फरनेरियम टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी की है ये वहाँ पे। और ऐसे इसकी वजह से ना काफ़ी टूरिज्म अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये जो एक तरह से रिच बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करती है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था ये केरला में करता है, इराविकुलम नेशनल पार्क, ENP। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के फॉलोइंग मैच तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोटा सीलिंग कर्नाटका 50% रिलैक्स बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट का ये कहना है। अभी देखिए कर्नाटका में ना जो कि असेंबली का इलेक्शन होने वाला है,
तो इस तरह से बहुत उल्टे सीधे स्टेटमेंट पॉलिटिकल आते हैं, तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकायुक्त केस अगेंस्ट द केरला सीएम लाइकली टू कम ड्यूरिंग द थर्ड वीक इन अप्रैल। लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त मतलब एक लॉ के हिसाब से ये स्टैट्यूटरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, केस को देखता है जुडिशरी बर्डन को कम करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए सिमुल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और तमिलनाडु 2024 में देखा जा सकता है। सिमुल्टेनियस इलेक्शन का देखिए बहुत दिन से बात चली, जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है ना, एनडीए गवर्नमेंट, तब से ये कह रही है कि सिमुल्टेनियस इलेक्शन करवाया जाए। मतलब ये है कि लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन एक साथ करवाया जाए। देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना 1947 में, तो 2-3 इलेक्शन आई थिंक 56 तक और 1965 ऐसे कुछ तक जो है कि सिमुल्टेनियस 2-3 इलेक्शन हुए थे लोकसभा और स्टेट असेंबली के। बट अब डिमांड फिर चल रही है कि इसको सिमुल्टेनियस किया जाए, बट प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ठीक है, भले चाहे जो किया। अभी देखिए जो चीता कोनू नेशनल पार्क में जो लॉन्च छोड़ा गया था 2022 में, उनमें से एक जो चीता था उसका नाम है ओबन, ठीक है। अब वो मतलब कूनो नेशनल पार्क से भटकते हुए गांव की तरफ चला गया था, तो उसको फिर पकड़ा गया और फिर उस पार्क में ला करके छोड़ दिया गया जहाँ पे वो उसको रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मुंबई रिलेटेडली कूलर क्यों रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बताऊंगा। अभी एक सेकंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा कोई फ्रेश पेज मिल जाए ना हमें, मुश्किल है कि मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए यहाँ पे वो बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, इस तरह से कुछ थोड़ा सा प्रॉपर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे सर बनाने के लिए। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका पर्सियन गल्फ पड़ जाता है, ठीक है, ये पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, जो विंड्स होती है ना, विंड जो होती है वो, एक सेकंड थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ कि प्रॉपर हो रही कि नहीं। हाँ ओके, जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है जब ये हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब ठंडा हुआ, और यहाँ से विंड से मूव करते हुए इधर की चले गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसे होना चाहिए। और जब ये आई यहाँ से गर्म हवा, तो यहाँ पे ठंडी हो गई उस से, और यहाँ पे जो कि इसकी इंडिया की तरफ मूव कर दिया। और इससे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको इनलार्ज करेंगे ना, इनलार्ज करेंगे, देखते हैं बफरिंग ना करे तो बेटर होगा हमारे लिए। अब देखिए एक सेकेंड, उसके बाद स्लाइटली बिगिन देखिए सकते आप, ह्यूमिडिटी को लेकर के मुंबई की तरफ जो कि मूव की, और आने वाले समय में ये भी लगाया जा रहा है कि जो कि काफ़ी उमस भरा जो है कि मुंबई को देखने को मिलेगा। वेस्ट एशिया से रैपिडली जो कि मूव किया नॉर्थ जो है कि अरेबियन सी की, और कंबाइन और फ्रिक्वेंटली जो कि क्या, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये इंक्रीज हैवी रेन हो सकता है आने वाले समय में, रैपिडली वार्म हो सकता है, क्योंकि जब ओशन से विंड्स आएगी तो मॉइस्चर कलेक्ट करेगी और जो यहाँ पे करेगी। लेकिन आने वाले समय में हो सके जब मानसून सेशन आए, जब जून में सॉरी ये इन्फ्लुएंस हो, तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एंटी साइक्लोन एक्टिविटी, एंटी साइक्लोन का मतलब ये हो गया कि क्लीनर एयर एटमोस्फेयर होगा, ठीक है। तो और इस वजह से ये भी लगाया जा रहा है कि जो इल नीनो की एक्टिविटी है, इल नीनो जो है कि देखने को मिले, और रेडियो की ड्रॉट का जो कि सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हम मुंबई के बारे में डिस्कस किया, जो है कि एक सेकंड थोड़ा सा बफरिंग करता है, कंप्यूटर की कैपेसिटी जो थोड़ी कम है सर, तो इस वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखिए 6G का जो लफड़ा चल रहा है, इसमें देखिए लॉन्च किया गया अभी, बस आप समझ लीजिए कि इतना कि जो 5G होगा ये गीगाबाइट में चलेगा, और जो 6G है वो टेराबाइट में चलेगा, मतलब 100% जो है कि 10 गुना के ज़्यादा जो है कि इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, भूटान और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है कि बॉर्डर के बारे में बात हो रही है, लेकिन वहाँ के जो किंग हैं इंडिया में विजिट करेंगे, तो देखेंगे कि इसका आउटकम क्या निकल करके आता है। फिर जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी लॉन्च की गई है, इसमें टारगेट रखा गया 200 ट्रिलियन का जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, और वो 2030 तक का ये है, और ये 2015-20 की फॉरेन
ट्रेड पॉलिसी को जो अमेंडमेंट करेगी। एंड जो डिफिनेशन है मतलब कि पॉलिटिकल रिस्क को एक्सपोर्ट में जो कि पॉलिटिकल रिस्क को लेकर के इसको एक्सपेंड किया जाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत। फिर उसके बाद एक जो रीयूजेबल व्हीकल को लॉन्च किया इंडिया ने सक्सेसफुल, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को बीजेपी ने अपॉइंट किया है, एक कोई राठौर करके हुए। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं ना वो एक रूलिंग पार्टी के नहीं होते हैं, वो जो है कि एज ए पार्टी ऑफ लीडर के रूप में काम करते हैं, हर हाउस में ये होते हैं। एंड फिर इसके बाद देखते हैं कोई और आर्टिकल इम्पोर्टेंट मिल जाए, लेकिन कोई आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू अस कि हम यहीं पे अपने डिस्कशन को रोक दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आज मंडे होता है तो जो है कि हिंदू में उतने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं, राइट। सो हम इतनी वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू जो मैं वीडियो, और कोई भी क्वेरी हो अगर आपको ना तो नो डाउट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन दोस्तों।